हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम किस चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बट उस चीज़ पर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें अपने दिल की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और ऐसे में एक होप मिली थी। जो एक चैनल था, इससे पहले हमारा एक चैनल था, उससे एक होप मिली थी कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अपना जो भी 2 साल का मेरा अनुभव है सीआरपीएफ को लेकर के, और जो भी मेरे लाइफ में मैंने जितनी मैच्योरिटी हासिल करी है इन 2 सालों में, वो शायद मैं इससे पहले जितना मैच्योर था उतना नहीं था जितना कि मैं अब अपने आप को महसूस करता हूँ। तो शायद अब मैं आपको जितना पहले दे सकता था उससे कई गुना ज़्यादा अब मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ चीज़ें, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने इन 2 वर्षों में फेस करी हैं। बट वो चैनल अपना रिमूव कर दिया गया। वो कुछ चीज़ों की वजह से था, जो कि ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कभी। और मेन ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पर जब मैंने फिर से एक शुरुआत करी, एक वीडियो डाला और आप सभी का इमेंस लव उसमें देखा मैंने, तो ये छोटे-छोटे वर्ड्स जो आपके रहते हैं मेरे लिए, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इस टाइम पे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि मैं कोई शायद एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो ये फ़ीलिंग आती है। तो यही कहना था, और एक चीज़ और मुझे डिस्कस करना है। बताना अगर मैं अभी ये सोच रहा हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस पे वर्क करना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस, एग्री कुछ भी लिख सकते हैं इसके फ़ेवर में। अगर नहीं चाहते कि मैं इस पे काम करूँ, तो आप इस पे नो भी लिख सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि देखो, आप इस चैनल पे मुझसे इसी वजह से जुड़े हो कि आपको कहीं न कहीं लगता है कि मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और जो चीज़ें आप जॉइन करने के बाद फेस करोगे, ट्रेनिंग के बाद फेस करोगे, वो चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो आप उस हिसाब से निर्णय ले पाओगे कि हाँ, ये चीज़ें मेरे सामने होंगी, ये एकदम डेफ़िनिट है। तो आप उस हिसाब से निर्णय ले पाओगे कि हाँ, अपनी लाइफ़ आप आज के 5-10 साल बाद कैसे देखते हो। तो ये सारा निर्णय आप पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं एक सीरीज़ चलाऊँ जिसका नाम रहेगा प्रशिक्षण पे चर्चा। उसका एक सीरीज़ जो मैं चलाऊँगा, इसमें 8 वीडियो आएँगे, 10 वीडियो आएँगे, आई डोंट नो। बट मैं सारी चीज़ें आपको जेनुइनली बताऊँगा, डे 1 से लेकर के इसमें लास्ट डे तक, एंड आफ्टर पीओपी। जो भी सारी चीज़ें एसओज़ में होती हैं, और इसमें आपको मेनली तो मैं पर्सपेक्टिव से बताऊँगा सीआरपीएफ एसआई के, बट इर्द-गिर्द जितने भी हैं मैं उन सब से जो है आपको रूबरू कराऊँगा कि ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। तो ये चीज़ें मुझे शेयर करनी थी इससे रिलेटेड। अगर आप इसमें चाहते हो कि नहीं, मैं आपको ये चीज़ें सारी बताऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना। बाकी चलते हैं इस वीडियो को, जो आप थंबनेल देख कर के आए हो उसी पे बात करेंगे। देखो, एक्सटेंशन की बात हम इसमें करने वाले हैं। वैसे तो आप सभी एक्सटेंशन जानते होंगे कि क्या होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो फिर एक ड्यूरेशन आपको मिलती है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक जॉइन कर सकते हो, एंड उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह चलती है, जो भी चलता है प्रोसीजर उस गवर्नमेंट जॉब में वो चलता है, फॉलो किया जाता है। बट अगर आप इस स्थिति में अभी नहीं हो कि मैं जॉइन कर सकता हूँ, तो फिर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में सीपीओ में जो एसआई लगते हैं, उसमें कैसे क्या एक्सटेंशन की अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब आपका जॉइनिंग लेटर जिस दिन मिलेगा, अभी आपका मान लो 15 सितंबर से मेडिकल चालू है, जो कि 10 अक्टूबर तक चलेगा। उसके 1 महीने के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद एक डेट आपको दी जाएगी, रोज़गार मेला लगेगा कि आप इस दिन आकर के अपना जॉइनिंग लेटर ले सकते हैं। आप उस दिन जाएँगे, जॉइनिंग लेटर लेंगे। जिस दिन आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा, जनरली तो ऐसा ही होता है कि अगले दिन से डेट्स खुल जाती हैं जॉइन करने की। तो आपको एक रिस्पेक्टिव डेट बता दी जाती है कि हाँ, इस डेट में आपको यहाँ इस जीसी में जाना है। मतलब जैसे मान के चलो 28 सितंबर को, मान के चलो 28 सितंबर को आपने जॉइनिंग लेटर रिसीव करा, तो 29 सितंबर से डेट्स खुल जाती हैं कि अगले 1 महीने तक आपका ये ड्यूरेशन दिया जाता है कि आप अपनी जीसी में किसी भी दिन जा कर के रिपोर्ट कर सकते हो। चाहे आप पहले दिन चले जाओ, या फिर जो ड्यूरेशन है उसके लास्ट दिन भी आप जॉइन कर सकते हो। बट हम क्या इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन आप कब अप्लाई करोगे,
किस बेस पर अप्लाई करोगे, कितने महीने का अप्लाई करोगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर या तो आप यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हो या फिर सीजीएल को टारगेट कर रहे हो, तो उस टाइम तक आपका मेंस होने की संभावना है। जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ, और ये करीब करीब 99% तक सच होगा। आप देखना ये कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो शेड्यूल्ड है दिसंबर के सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक से। ये मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, तो अभी के लिए आप इस पे भरोसा कर सकते हो, बाकी 99% यही डेट्स रहने वाली हैं। तो अगर आपकी 15 दिसंबर से एग्जैक्ट मान के चलते हैं कि 15 दिसंबर से अगर आपकी ट्रेनिंग चालू हो रही, तो उसके 1 महीने पहले आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा। तो जिस दिन आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा और 1 महीने का वक्त रहेगा आपके पास, तो जो लास्ट डे है, जॉइन करने की लास्ट डे जो है, उससे 10-15 दिन या फिर 2 वीक पहले आपको अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए। और एक्सटेंशन अप्लाई कैसे करना है, मैं भी आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कैसे क्या है, तो वो सब आप भर करके अप्लाई कर सकते हो। देखो एक्सटेंशन अप्लाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप जब जॉइनिंग लेटर लेने जाओगे, तो उस पर आपका जो जीसी रहेगा वो उस पर लिखा हुआ रहेगा कौन सी जीसी मिली है आपको। तो आप जो जीसी में डीआईजी हेड होता है, तो आप डीआईजी के नाम पर वहाँ के जीसी को लिखोगे, अपनी प्रॉब्लम लिखोगे, फॉर्मेट मैं भी आगे दिखाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप उसके डीआईजी के नाम पे लिखोगे, तो उसे आप फिर वहाँ पर बाई पोस्ट आप भेज दोगे वहाँ पर। ये एक कन्वीनिएंट मेथड रहता है, इससे जल्दी जो है आपको मिल जाता है। दूसरा मेथड ये रहता है कि जब आप जॉइनिंग लेटर आपका आ जाएगा, तो एक बाई मेल भी आपका आता है जॉइनिंग लेटर। तो जिस मेल से आपको आया है, आप उसी पे रिप्लाई कर सकते हो। अपना जो भी मेडिकल के डॉक्यूमेंट हैं और ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, इस पर अपने जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करके आप उसमें रिप्लाई कर सकते हो। और जनरली होता है कि इसका रिप्लाई आने में 1 से 2 वीक का टाइम लग जाता है। तो जैसे मान के चलिए जो लास्ट डेट है, आप उसके 2 वीक पहले 2 वीक पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो। तो इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है आपको, देखो जो 1 महीने आपको जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद का 1 महीना है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब इसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 3 महीने का आप अप्लाई करिए, क्योंकि जीसी के पास 2 महीने एक्स्ट्रा रहता है। ये जो 1 महीने का ड्यूरेशन रहता है जॉइन करने तक का, और 2 महीने और, कुल मिलाकर के 3 महीने का जो ड्यूरेशन रहता है, इतना एक्सटेंड कर सकती है जीसी अपने बेस पे। अगर इससे फ़र्दर आपको चाहिए तो फिर वो डायरेक्टरेट के पास भेजती है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन है, वो डायरेक्टरेट के पास जाता है। मैक्सिमम 6 महीने तक मिल जाता है एक्सटेंशन। बट 6 महीने का जो केस है वो थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है प्रोसीजर। बट 3 महीने का आप नॉर्मली ले सकते हो। अगर दिसंबर में आपकी ट्रेनिंग चालू हो रही, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 15 मार्च या फिर 15 फरवरी तक आपको आराम से मिल जाएगा। और आई थिंक इसी में आपके एग्ज़ाम मेंस के और यूपीएसआई का हो जाना है। तो आप 3 से 4 महीने का एक्सटेंशन अप्लाई करिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। बट इसमें ग्राउंड क्या लगाओगे आप? देखो ग्राउंड अगर आप एग्ज़ाम का लगाते हो कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, इस वजह से मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। इस केस में आपको बहुत कम चांस है कि आपको एक्सटेंशन जो है दिया जाए। आपको कोई एक डिसीज़ को लेकर के ग्राउंड बनाना है, और डिसीज़ भी ऐसी रहनी रहनी चाहिए कि वो जो है कुछ फ्रैक्चर वगैरह मत दिखाना आप। थोड़ा सोच समझ के दिखाना, लाइक डेंगू दिखा सकते हो आप, मलेरिया दिखा सकते हो। ऐसी कोई बीमारी दिखाना जिसको रिकवर करने में कम से कम 1 से 2 महीने लगे, और प्रॉपर प्रूफ़ के साथ डॉक्टर को आप जो है ये सारी चीज़ें जो है बनवा सकते हो। तो उसमें रेस्ट डॉक्टर से जो भी ये डॉक्यूमेंट है आप बनवा लेना 1 से 2 महीने का। ट्राई ये करना कि 3 महीने का या फिर 4 महीने का ऐसे लगाना, तो आपको 3 महीने तक ईज़िली मिल जाता है। और इस जो है 3 महीने में वो 1 महीना भी आपका शामिल रहेगा, जो जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद लास्ट डे रहेगा जॉइन करने का जीसी में। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके मेडिकल के रिगार्डिंग, जिसमें कि आपको रेस्ट अलोकेट किया जाएगा, तो वो सारे आप जो है अगर बाई पोस्ट कर रहे हो, तो ये जो एप्लीकेशन आपके सामने दिख रहा है, मैं भी इसको पढ़ कर के बताऊँगा। इसके साथ आपको बाई पोस्ट कर देना है, अपने जीसी में डीआईजी के नाम पर लिखना है। एंड अगर आप बाई मेल कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, तो बाई मेल भी आप जो है यही वाला फॉर्मेट आप उसमें अटैच करके अपने सारे डॉक्यूमेंट
वो आप कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि कोई ऐसा मत लिख देना कि मैं जो है मेडिकली फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो जाएगी। जब आप जीसी जाओगे फिर आप अंडर रीमेडिकल हो जाओगे। तो इस वजह से डेंगू, मलेरिया इस टाइप से लगाना आप, ताकि 2 से 3 महीने रिकवरी में मिल जाए। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है टू एक्सटेंड जॉइनिंग डेट, रिस्पेक्टेड सर, आई एम अलोकेटेड टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की जगह पे जो भी आपको अलोकेट हुई है तो वो आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एसएससी सीपीओ 2024। आई हैव टू रिपोर्ट माई सेल्फ ऑन, जो भी डेट रहेगी और जो भी आपको जीसी रहेगी रिस्पेक्टिव वो आप यहाँ पे लिख देना। आई आल्सो रिसीव्ड माई ज्वाइनिंग लेटर। I almost prepared all the document certificates, but since last 2 days I have been suffering from, ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने मलेरिया लिखा है। I went to hospital for checkup and doctor suggested me for इतने इतने दिन आप लिख सकते हो rest for recover, so I cannot join before 1 month or 2 month. Medical certificate is also enclosed here for your further reference. So I humbly request you to extend my joining date for at least 2 month, 3 month। आप 3 मंथ का लगाना, ताकि आपको इजीली मिल सकता है, क्योंकि जीसी के हाथ में वो 1 महीना मिला करके 2 मंथ और रहते हैं, वो इजीली दे देगा। अदरवाइज़ अगर आप 6 महीने का मिलता तो 6 महीने का भी है, लेकिन वो थोड़ी सी टेढ़ी प्रक्रिया हो जाती है। बाकी 3 महीने का आप इजीली ले सकते हो। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। तो मुझे लगता है कि अब आपको इसके रिगार्डिंग तो कोई और नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जो मैंने वो चीज़ पहले डिस्कस करी कि मुझे ये प्रशिक्षण पे चर्चा नाम से अगर कोई सीरीज़ चलानी है तो इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। जैसे भी आप चाहते हो आप इस नीचे जो है कमेंट कर देना। जय हिंद।